गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इनोवेट मेंटर आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया है जो आपको एमएससी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प आउट करेगा। आप एमएससी के इंटरनल एग्जाम हो चाहे एक्सटर्नल एग्जाम हो, आप अपने डिटेल आंसर को इस टॉपिक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप एमएससी का पा सकते हैं इनोवेट मेंटर पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो हम अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, इकोलॉजी के थर्मोडायनेमिक्स से, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन इन इकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करें कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉज है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एलिमेंटल doctrine and all the theories of all the chemical process taking place on the earth। कहता है कि ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहता है ये कैसा है, एलिमेंटल है, मतलब एलिमेंट्स के बेसिस पे टेक पार्ट करता है। एंड ऑल द थियरीज, और जितनी भी थियरीज हैं उस थियरीज में केमिकल प्रोसेस, मतलब कि अर्थ में सारे केमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं। द लॉ स्टेट्स हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड। और ये जो मेनली लॉ क्या, थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता क्या है, क्या बताता है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू द अदर, मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे होता है, एक से दूसरे फॉर्म में कैसे हो जाता है। दिस आर एप्लीकेबल टू फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए क्या है, एप्लीकेबल होता है। तो इसमें हम सिर्फ दो लॉ की बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी मास कंजर्वेशन लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी मास कंजर्वेशन लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप एनर्जी मास कंजर्वेशन लॉ कह सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ना तो नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, ना तो किसी मैटर को ना तो किसी एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना तो बना सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन एनर्जी को हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। Rather, the amount of energy is lost in a steady state process cannot greater than the amount of energy gained। देखिए, जितनी अमाउंट में हम एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं, उतनी ही अमाउंट में हम एनर्जी को क्या करते हैं, लूज भी करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने क्या किया, ज्यादा अमाउंट पे एनर्जी को क्या कर लिया, गेन कर दिया, और लेस अमाउंट पे एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। नहीं, मतलब इक्वल फॉर्म में काम करते हैं। जितना हमने एनर्जी को गेन किया किसी प्रोसेस के थ्रू, उतना ही एनर्जी को हम क्या करेंगे, लॉस करेंगे उस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो सोलर एनर्जी क्या होती है, किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। तो फोटो लिया गया किससे, सनलाइट से एनर्जी लो, किस फॉर्म में थी, हीट के फॉर्म में थी, और उसको चेंज किस में गया, सोलर एनर्जी थी हीट के फॉर्म में, जिसको हमने किस में चेंज किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ने किस में चेंज किया, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी एक थी सोलर एनर्जी, दूसरी इसने क्या किया, केमिकल एनर्जी। तो मतलब ट्रांसफॉर्म हुई, चेंज हुई किस फॉर्म में, एक फॉर्म से सोलर एनर्जी के फॉर्म से केमिकल एनर्जी बनी। तो इस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बात क्या कर रहे थे कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। द कन्वर्जन मस्ट बी बैलेंस्ड एज एक्सप्रेस इन ओडम। ओडम के द्वारा, ईपी ओडम के द्वारा, इकोलॉजी के जो क्या है, इकोलॉजी की बुक जो आती है वो ईपी ओडम के द्वारा लिखी गई है। तो ओडम के द्वारा जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है ईपी ओडम में, इकोलॉजी के, उनके द्वारा द कन्वर्जन मस्ट बी बैलेंस। तो जो इसका कन्वर्जन मतलब कि जितना एनर्जी ले रहा उतना एनर्जी क्या होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, ताकि हमारा जो एनवायरमेंट का वो है उसको क्या कर सके, बैलेंस करके हम रख सके, ठीक है। कन्वर्जन बैलेंस होना चाहिए, सच दैट द सम ऑफ आउटपुट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इनपुट्स। अब इस बैलेंस का बता रहे हैं कि कैसे, मतलब जितना आउटपुट हो उतना ही क्या होना चाहिए, इनपुट हो, मतलब बराबर बराबर दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ये आपको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक डायग्राम दिखाया कि सन है जो क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, प्लांट ने इसका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से केमिकल एनर्जी में चेंज किया, फिर इसको एनिमल ने लिया, जेब्रा ने क्या किया, इसको फिर से क्या किया, मैकेनिकल, मतलब इसको चेंज किया, फिर इसको लायन ने खाया। तो मतलब अपने हिसाब से क्या करें, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, चेंज होते नजर आ रहे हैं। इन अ सिंपल फूड चेन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सनलाइट टू द प्लांट्स। एक सिंपल फूड चेन की बात करें अगर, तो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सनलाइट टू द प्लांट। तो एनर्जी क्या होती है, सनलाइट से
एनर्जी कहाँ से, सन से कहाँ चेंज होती है, प्लांट में जाती है, टू द जेब्रा एंड देन टू द कार्निवोर, फिर कहाँ जा रही है, जेब्रा में जा रही है, फिर एक कार्निवोर एनिमल जिसका नाम है लायन। सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी, जब सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस में गई तो किस में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में चेंज हुई इन द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। व्हेन द प्लांट इज ईटन द फूड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द जेब्रा व्हिच इज ईटन बाय द लायन इन फूड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड अगेन, जब इसको क्या किया, प्लांट को जेब्रा ने खाया तो फिर एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई, और फिर जब एनर्जी को जब जेब्रा को लायन ने खाया तो फिर इसकी एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई। तो यहाँ पे एनर्जी का आप देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ही लगातार क्या हो रहा है विथ ईच अदर सम एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट, ऐसे ही कुछ फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में भी होती है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और अ फूड इज ट्रांसफर्ड ईच टाइम इज द सेम, मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, चाहे वह हीट के फॉर्म में चाहे वह फूड के फॉर्म में, वो क्या होती है, सेम, मतलब एक ही अमाउंट में क्या होती है, चाहे वह हीट के फॉर्म में होगी तो भी इसका अमाउंट उतना होगा, चाहे वह फूड के फॉर्म में होगी तो भी अमाउंट उसका उतना होगा। तो मतलब सबके अमाउंट क्या होंगे, इक्वल इक्वल आपको देखने को मिलेंगे। आइए आगे चलते हैं आपको दूसरे पेज पर। तो यहाँ हम दूसरे पेज पर जो बात करने वाले हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, देखिए, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एंट्रोपी, इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। इट स्टेट्स दैट एनर्जी डिसिपेट्स एज इट इज यूज्ड, क्या बताया कि ये क्या बताता है, एनर्जी बिकम लेस एज इट इज, जब हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं तो इसकी एनर्जी जो पहले वाली की एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और इट इज कन्वर्ट फ्रॉम वन मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म टू डिस्पर्स्ड फॉर्म, या तो आप कह सकते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स्ड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, जब हमने एक फॉर्म में उसको यूज किया तो जो पहला वाला था उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और फिर जब दूसरा तो उसकी वाली और भी कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी मतलब यहाँ बता रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ एनर्जी क्या होती है, पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, देखिए कि एनर्जी का नाइदर भी क्रिएटिव, मतलब अमाउंट जो होगा वो बैलेंस होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बता रहा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताता है कि जब भी हम एनर्जी का यूज करते हैं तो एनर्जी जिससे पहले वाले से हमने उठाई है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमें लेस देखने को मिलेगी, ठीक है। एनी चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर इम्प्लाइज एन इरिवर्सिबल लॉस ऑफ यूजफुल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ हीट, बताया कि जब हमारे एनर्जी का जो चेंज होता है एक फॉर्म से अंदर फॉर्म में हम उसको ले जाते हैं तो इरिवर्सिबल लॉस होता है, जैसे कि हीट के फॉर्म में होगा, वो रिवर्सिबल लॉस जो हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। विच इंक्रीजेस द एंट्रोपी और डिसऑर्डर द यूनिवर्स, जो क्या करता है हमारे यूनिवर्स में एंट्रोपी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, जो एंट्रोपी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इन सम सिस्टम एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट बट नेवर डिक्रीजेस, कुछ सिस्टम में जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है और डिक्रीज नहीं होती है। ओनली इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रोड्यूस एंट्रोपी, इसीलिए सिर्फ इरिवर्सिबल ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, एंट्रोपी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मो डिफरेंस क्या है, पहली वाली थर्मोडायनेमिक्स में हमने बात किया फर्स्ट लॉ में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब भी हम एनर्जी का यूज करते हैं तो वहां पे एनर्जी का कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से हमारी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, और जिससे हमने एनर्जी को लिया उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है थोड़ी सी एनर्जी, और वो जो एनर्जी निकलती है वो किसके फॉर्म में निकलती है, हीट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। आइए एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जांपल की बात करते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इकोलॉजी इज मेटाबॉलिज्म इन विच अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एन इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ मोर यूजफुल कंपोनेंट, जैसे आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इकोलॉजी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू देखिए कि जहां पे क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन बहुत सारे इंडिविजुअली, मतलब ह्यूमन की बॉडी को लीजिए तो इंडिविजुअली सब क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, जिसकी फॉर्म में हमारी एनर्जी क्या होती है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी पहले से वो क्या होती है, स्टोर जो है वो क्या होती है, यूज होती है, घटती चली जाती है, इसीलिए तो हम जो फूड खाते हैं उससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है तो एनर्जी का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना। द कॉस्ट ऑफ दिस कन्वर्जन इंक्लूड द रेस्पिरेशन, इस कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो हम रेस्पिरेशन का भी यूज कर सकते हैं, विच इज द एनर्जी अनबिलीव नाइदर टू इंडिविजुअल नॉट टू द अदर इन द
फूड वेव। तो बताया कि मतलब अगर फूड आगे चल के जब हम बात करेंगे फूड वेव तो वहाँ पे आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे बताया जैसे कि हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, अब हमने रेस्पिरेशन किया तो एनर्जी देखिए, जबकि आप रिस्पायर करेंगे तो आपको जो आपके बाहर से जब आप एनर्जी को रिलीज करते हैं, इनहेल और एक्सहेल कर, जब आप एक्सहेल करते देखिए आपको एक हीट के फॉर्म में आपको एयर देखने को मिलती है। तो ये क्या हो रही है, एनर्जी तो आपकी क्या हो रही है, बाहर की तरफ लूज हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। तो एनर्जी जब भी आप यूज करेंगे तो वहां पे एनर्जी का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना निश्चित है। ठीक है, द एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन, देयर ओकर डिसिपेशन लॉस ऑफ एनर्जी एट एवरी ट्रॉपिक लेवल। जैसे बताया कि अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें फूड चेन में, तो देखिए एनर्जी फ्लो क्या करता है, जो फूड चेन में बात करते हैं तो यहाँ पे हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, हमें देखने को मिलेगा। The loss of every takes place through respiration, loss of energy in locomotion, hunting remains and other activities। तो क्या बताया कि देखिए ये लॉस ऑफ जो एनर्जी का, अब बताइए कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं फिर भी एनर्जी का लॉस हो रहा है। हम लोकोमोशन, देखिए हम चलते हैं एक समय के बाद हम क्या करते हैं, हाँफने लगते हैं, है ना। अगर हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी क्या कर रही है, यूज हो रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी वो क्या हो रही है, लेस हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से तो हमको थकान लग रही है। ऐसे ही तो ये सब क्या हुआ, ये सेकेंड लॉ के थर्मोडायनेमिक्स के क्या है, आपके एग्जांपल है। आइए हम आगे बात करते हैं, आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहेंगे इसको। देखिए कि जब इसको सन की एनर्जी ने, मतलब सन ने प्लांट ने सन की एनर्जी को लिया तो कितना दिया। देखिए किसी की भी जैसे सन के पास 100% एनर्जी है तो ये अपना 10% ही। देखिए हम अपना अगर क्या कहते हैं, हमारे पास 100% एनर्जी है, आप ह्यूमन के केस में बात करें कि अगर किसी ह्यूमन के पास 100% एनर्जी प्रेजेंट है, तो अगर हम किसी को कर रहे हैं, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम पूरा नहीं कि अपना 100% पूरा दे देंगे, नहीं, हम उसको 90% जो एनर्जी अपने यूज के लिए, हमें रेस्पिरेशन करना, हमें लोकोमोशन करना, हमें अपनी एनर्जी का और यूज करना है, तो हम उसको 90% एनर्जी का यूज क्या करें, खुद के लिए करते हैं। 10% जो एनर्जी होती है हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और ऐसे देखिए जैसे सन से क्या हुई 100% एनर्जी, तो इस सन ने क्या किया, 10% एनर्जी किसको दिया, प्लांट को दिया। अब प्लांट के पास कितनी, सिर्फ 10% है, तो वो अपना क्या करेगी, 1% एनर्जी किसको देगी, रेड को देगी। अब रेड बेचारा क्या करेगा, अपना 0.1, मतलब 1% तो वो भी तो अपना 10% देगा ना। तो निकाल लीजिए कि 1% का 10% कितना होगा, तो 0.1% हो जाएगा। अब बताइए कि अगर ईगल के पास क्या कहते हैं 0.1% अगर 10% के बराबर, तो ये 0.1 का 10% क्या होगा, 0.01%, 10% हो जाएगा। तो देखिए अब बाकी 90% क्या हो रही, हीट के फॉर्म में क्या हो रही, एनर्जी लॉस हो रही है, जिसको हम क्या करें, अपने काम के लिए क्या करें, यूज कर रहे हैं। तो आप लोग को बातें यहाँ से समझ में आ गई हैं। अगर नहीं भी आई हैं तो आप क्या कीजिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि क्या है। देखिए जैसे देखिए सन के पास 100% एनर्जी थी, ठीक है। यहाँ पे सन की हम बात करें, यहाँ पे सन की अगर हम बात करते हैं 1 मिनट, तो इसके पास क्या है 100% एनर्जी, ठीक है। इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को किसको दिया, प्लांट को दिया, ठीक है। जब इसने प्लांट को दिया तो इस 100% का 10% एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई, प्लांट में। अब प्लांट की जो 90% एनर्जी थी वो 10%, 10% का जो 9% 100% है, मान लीजिए 10% जो दिया है इसका मान लीजिए 100% है, तो इसका 9% कहाँ चला गया, हीट के फॉर्म में। एक ही परसेंट बता, तो 1% किसको हो गया, रेड को क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब रेड का जो 1% यही तो उसका 100% माना जाएगा। अब इसका रेड का 100% जो होगा, 1% में जो 100% है 0.9% कहाँ चला गया, हीट के फॉर्म में चली गई। अब इसका बचा हुआ 1% का 10% क्या होगा, 0.01%, तो ये किसको ट्रांसफर हो गया, ईगल को। अब ईगल के पास 0.01% मतलब 100% के बराबर है, इतनी एनर्जी तो उसके पास आई थी। अब इसका 0.09% किसके पास चला गया, हीट के फॉर्म में यूज हो गया। ये भी तो अपने फ्लाई के लिए यूज करेगा और भी बहुत चीजों के लिए यूज करेगा, है ना। तो इसका 0.1% का जो 10% होगा 0.01%, जिसको फिर क्या करेगा, मतलब दूसरा एनिमल्स लेगा और उसका भी फिर क्या 90% क्या करा जाएगा, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा या यूज हो जाएगा, 10% फिर किसी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बात कर रहे थे, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं बात किया, सिर्फ नॉर्मल सी बातें बताई, जो हमने आपको क्या क्या पूरा डिटेल बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो हमारा लेक्चर जो होता है यहाँ से खत्म हो जाता है। आज का जो लेक्चर हमारा था किस पे था, थर्मोडायनेमिक्स पे था, इकोलॉजी का थर्मोडायनेमिक्स जिसपे हमने बात किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके इनोवेट मेंटर आने वाला है।
अभी तक हम सिर्फ एक एक वीडियो को क्या करते ट्राई कर रहे थे, अब हम दो दो वीडियोस को एक दिन में ही आपके लिए क्या करेंगे, अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप ही क्या होंगी, मिल जाएंगे। अगर वीडियोस जो भी आने वाले होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय 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 बाय, थैंक यू।